जी गुरुजी बारंबार प्रणाम। चलो पहली बार प्रणाम। पहली बार तो आप आए नहीं, आप फायदा भी ले चुके हैं, लेकिन आप उस श्रेणी में आते हैं कि आप बाहर से आए हैं। साधकों को बताइए आपके ध्यान की स्थिति क्या है। शायद पिछली बार आए थे ना जी। आपकी कुंडली भी जागृत हुई थी क्या? कुंडली जागृत है? कुंडली जागृत है, कंठ चक्र तो आती है, लेकिन कुछ अनुभव होते हैं कि वायु थोड़ा सा ऊपर भी जाती है। वायु ऊपर जी आज्ञा चक्र पे आती है और बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी रहता है। मतलब रीढ़ की हड्डी में तो मतलब ये मूलाधार से लेकर के और ये गर्दन वगैरह से लेकर पूरा बहुत ज्यादा उष्णता होती है ध्यान के समय। जी तो आप तो फायदा ले चुके हैं। चलो भाई बैठो। लेकिन मेरा यही है कि ऐसा कुछ करें कि बस अपने स्वरूप तक हम चले जाएं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, कुछ ऐसा स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थिर कर। इसके लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती, कई जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे ऐसा नहीं है, जो साधक एकदम से चाहे तो संभव है। क्या नहीं संभव है? कर्म एक ऐसी चीज है कि जो लक्ष्य होता है और जब वो उस मार्ग का अभ्यासी लगा रहता है, ना एक जन्म में, ना 2 जन्म में, ना 10 जन्म में, कभी न कभी तो होता है। मुझे देखो, मैं सामने उपस्थित, मैं भी तो लगा हूँ, जितना हो सकता है मैं लगा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आप कितना संसार को छोड़ के लगे रहते हैं, कितना पकड़ के लगे रहते हैं। ये तो आपके ऊपर है। वैसा ही आपका भविष्य निश्चित होगा कि लोग लगे तो रहते हैं मगर संसार को भी पकड़े रहते, छोड़ नहीं सकते। कुछ की तो मजबूरियां होती हैं और कुछ कहते तो क्या हुआ, अपना संसार भी चल रहा है, अध्यात्म भी चल रहा है। मैं अगर बिल्कुल सत्य बोलूँगा तो थोड़ा साधक लोग आप सभी हताश हो जाएंगे। जब अंतर्मुखी होना होता है तो बाह्य पदार्थों का त्याग करना होता है। जैसे इस समय हम हरिद्वार के पास बैठे हुए हैं, अगर हमें दिल्ली जाना है तो हरिद्वार या ये आश्रम का त्याग करना ही होगा। साधकगण ये क्यों नहीं मानते हैं, मगर क्या कहें, शायद समझ जाना चाहिए। नहीं छूटती है। कैसे बैंक बैलेंस हो, कैसे कुछ लोग तो लगे रहते चाहे जैसे हो, लगे रहे। कोई सोचता है मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटे का बिजनेस बढ़ जाए या मेरा हो जाए, मेरा मतलब स्वयं का, और ध्यान भी करते हैं और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करते, प्रभु अगर मेरा इतना ये सब हो जाए फिर मुझे साधना करने मारा। जी बट गुरुजी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद शायद मैं बहुत ज्यादा आ जाऊँ इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। ठीक है, नहीं, मैं किसी की ये नहीं कहता है संसार को त्याग दे, नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी साधना होती है। हमारे देश में बहुत से ऐसे संत पुरुष हो गए गृहस्थ में रहे। किसका उदाहरण है? क्या तुकाराम जी गृहस्थ में नहीं थे? देखो रविदास जी गृहस्थ में नहीं थे, मगर ऐसे भी उदाहरण है कि गृहस्थ को छोड़ दिया। तुलसीदास जी और भी ऐसे मिलेंगे। तो कहने को कुछ लोग ऐसे भी, कुछ साधक ऐसे भी हो गए संत लोग कि गृहस्थ में गए ही नहीं। तो यानी 3 तरह के मिलेंगे। एक, गृहस्थ में गए ही नहीं। 2, गृहस्थ में रह करके साधना की। 3, गृहस्थ को त्याग दिया। बड़े बड़े महारथी, अब उन महारथियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और 2500 साल से लेके और अभी यानी 400 साल पूर्व का लें तो कम से कम 10-15 संत पुरुषों की तो याद आ ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो साधक ये समझे कि क्या गृहस्थ में रहकर साधना नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो यानी लेकिन एक परेशानी होती है और वो है अज्ञानता के कारण आसक्त रहता है साधक, इसलिए वो गति नहीं आ पाती। कभी कभी उसकी परिस्थितियाँ, परिवार के साथ परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं, फिर वो समझौता करता है, उसके पास समय नहीं है। पालन पोषण करने के लिए उसे धन प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जब धन प्राप्त करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करे तो समय नहीं रह जाएगा, तो उसे फिर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा महत्व कि जो कर रहा है करता रहे, बस आसक्त ना हो, अपने आप में संतुष्ट रहे कि जितना धन मिला उतने में ही प्रसन्न रहे, बस
ये ना सोचे कि पड़ोसी का 1 लाख बैंक बैलेंस है, मेरा 2 लाख क्यों नहीं है या उसके बराबर क्यों नहीं। अर्थात कि अगर हमने इतना कमा लिया, अगले महीने में हमारे और कमाई ज़्यादा हो जाए, नहीं, जितनी हो गई प्रयासरत रहे, हो गई उतने में संतुष्ट रहे। साधना के ये नुस्खे होते हैं, लेकिन ऐसा करना ज़रा मुश्किल होता है। जो आपने कहा कि हाँ करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात। आप शादीशुदा हैं ना? जी, लेकिन मैं तो अकेले ही रहता हूँ वहाँ पे, अपना साधना करता समय हूँ। मिल रहा, आपकी कुंडलनी उग्र भी है, जी। पीठ में तेज जलन होती। मुझे याद आ रहा था कि आपकी कुंडलनी गले तक गई, पिछले शिविर में हुई थी ना, मैंने जाकर की। जी, अब ज़रा आगे तो आपको तो शायद मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं रह गई। ऐसा नहीं। अब भी होगा तो मैं जरा सा भी देखूंगा, कंठ खुल जाएगा। जी ठीक है। ज्यादा नहीं मिल जाएगा। किसी लड़के को, बच्चे को मेला जब घूमने जा रहा है, 100 रुपए की जगह 1000 पकड़ा दो, तू उछल कूद करेगा और दूसरों को दिखाएगा, देख तेरे पास है, मेरे पास ये है, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। कहीं दुरुपयोग न करे। अर्थात कहीं नहीं कहते हैं कि जब आसानी से जब अवस्था ये प्राप्त हो जाती है तो फिर लापरवाह हो जाते। उदाहरण दूंगा, यही का दूंगा, सारे उदाहरण उपस्थित होंगे यही, तो कहीं लापरवाह ना हो जाए, करते रहो। आए थे अब नहीं, मतलब मैं बाद में उसका सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा बाद में। वो इसी पे रिलेटेड है, मतलब कि शक्ति का दुरुपयोग का कैसे उसका अनुभव मुझे आया था और उसका क्या संकल्प रहा और उसके आगे क्या हुआ, उसके बारे में एक बहुत बड़ा अनुभव आया था। तो उसके बारे में हम बाद में शेयर करेंगे। जी, अनुभव ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.